दस प्यारे बच्चों, जेईई एंड नीट एज वेल एज 11th फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर चल रहा है एसएचएम और ऑनलाइन एक छात्र के द्वारा 49th क्वेश्चन एससी वर्मा सर वॉल्यूम 1 एसएचएम चैप्टर का पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। ये एक एल लेंथ की रॉड है जो एक एंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है। इसका टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए और उस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है जिसका टाइम पीरियड वही हो जिस रॉड का है। एल लेंथ इज ओनली गिवन, रॉड की एक एंड के रिस्पेक्ट में टर्न कर सकता है। इस स्मॉल टर्न्स के लिए इसका टाइम पीरियड जो है उतना ही टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का हो। इस पर्पज से उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ क्या होगी एल डैश में फाइंड करें। सिंपल क्वेश्चन। तो स्टेप बाय स्टार्ट हुई, इसकी बात कीजिए। इसको हिला के छोड़ दिया गया तो ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब कभी वो थीटा एंगल पर, मैं इतना मोटा बनाया तो फायदा ही नहीं है, जैसी बना दी गई ये लाइन एल रहेगी इसकी, ये नहीं आएगी। तो जब कभी ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर है उस वक्त इस पे जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा, रिस्टोरिंग सो टेक माइनस, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के एंगुलर एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। सिंपल। तो उसे वापस लाने का उसका वेट कर रहा होगा। तो अगर इसका मास m मान लें तो टॉर्क हो जाएगा mg और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वेट तो L/2 हो गया। ये थीटा है तो L/2 साइन थीटा हो गया, mg इंटू L/2 साइन थीटा, फोर्स इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड mL²/3 वन एंड के रिस्पेक्ट में और मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में mL²/12, यू नो, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन m कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक l भी कैंसिल की तो 3g साइन थीटा, 3g साइन थीटा अपॉन में 2 के साथ l है अपॉन 2l फॉर स्मॉल ऑस्किलेशंस। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ओके, सो अल्फा प्रोपोर्शनल टू, या ऐसा कर लीजिए एक बार लिख दो, माइनस 3g/12 और साइन थीटा को लिखो दैट थीटा। सो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन के साथ एंगुलर एक्सीलरेशन है और यही शर्त होती है एसएचएम की। सो motion will be SHM, therefore time period 2 pi under root theta upon alpha का मैग्नीट्यूड। तो थीटा अपॉन अल्फा का मैग्नीट्यूड आएगा 12/3। अब इसका टाइम पीरियड पेंडुलम उससे क्या आता है
फॉर पेंडुलम। टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी एल डैश। तो अगर कंपेयर कर लें तो इसको आप 2 पाई अंडर रूट अपॉन जी लिखते हैं और 2/3 आपको एक साथ लिखते हैं 12/3। तो अगर ये दोनों टाइम पीरियड सेम हो तो एल डैश होना चाहिए इसके ऊपर, बाकी सब सेम है, ठीक है। हेंस एल डैश शुड बी इक्वल टू 12/3, यानी कि रॉड की लेंथ के 2/3 के इक्वल अगर पेंडुलम की लेंथ लेंगे तो दोनों के ऑस्किलेशंस का टाइम पीरियड एक जैसा होगा। सिंपल एंड सुकून देने वाला क्वेश्चन। ओके।